फर्श पे हमने चटाइयाँ बिछा रखी है। तो दोस्तों अब लेके चलती हूँ आपको घर की तरफ को। घर में एंटर करने का मेन रास्ता तो ये रहा हमारा प्यारा सा, यानी कि मेरे ससुर जी की फोटो। 3 वॉशरूम है हमारे। तो दोस्तों ये रहा मेरा सुंदर सा, ये पूरा रेड कलर का कारपेट। फिर मैंने आपको बैठक दिखाया, ये है काशीर का प्यारा सा बेड। यहाँ पे हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, प्रणाम, राम राम। मेरा नाम है रश्मि रावत और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल रश्मि रावत में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी डिमांडिंग वाला ब्लॉग लेके आई हूँ। और अभी आपको पता है कि मैं ससुराल आ चुकी हूँ, यानी कि श्रीनगर में पहुँच चुकी हूँ। और आप लोगों की डिमांड थी कि मैं आपको अपना होम टूर दूं, यानी कि अपना ससुराल वाला घर दिखाऊं। तो वो होम टूर मैं आज आपके लिए लाई हूं। पूरा होम टूर आपको कराऊंगी, ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। तो आज का मौसम से शुरुआत करेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे जब से मेरी शादी हुई है तब से कह रहे हैं कि प्लीज़ अपना होम टूर कराओ, होम टूर कराओ, पर मैं नहीं करा पाई। पर आज मैंने बहुत सारा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए अपना प्यारा सा होम टूर लाई हूँ। और बाहर से भी दिखाऊंगी कि कैसा दिखता है, अंदर से भी हर एक रूम आपको एक्सप्लोर कराऊंगी, दिखाऊंगी। तो जब तक मैं तैयारी करती हूँ आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और तो चलो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ उधर बंजीले में, और वहाँ से आपको पहले अपने घर का बाहर का व्यू दिखाती हूँ, फिर नीचे से चल के पूरे कमरों का होम टूर कराऊंगी। हमारे घर के साइड से एक खेत जाता है किसी का, और वहाँ पे हम लोग कपड़े सुखाते हैं। और यहाँ से नीचे को पूरा श्रीनगर स्टार्ट हो गया है। इस तरह का व्यू यहाँ से दिखाई देता है। दोस्तों ये रहा हमारा घर, जो कि बाहर से कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ये वाला हिस्सा। और यहाँ से हमारी सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने को, और वहाँ से अंदर के लिए घर। हमारा घर जो है सबसे ऊपर है, हमारे बाद बस एक घर और है, उसके बाद पूरा जंगल है, और थोड़ी दूर के ऊपर ही गांव है नया। ये है श्रीनगर, और उधर साइड है हमारा चौरास। बीच में हमारी अलकनंदा नदी बहती है। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लगा देते हैं क्योंकि जो गाय होती है वो यहाँ आ जाती है घर के अंदर और फूल पौधों को नुकसान पहुँचा देती है। तो यहाँ से इधर को हम जाते हैं। बाहर से भी आपको घर दिखाती हूँ। यहाँ से रास्ता जाता है मार्केट के लिए। यहाँ से हम लोग ऊपर नीचे आते हैं, यहीं तक ही गाड़ी आती है, और हमारी स्कूटी भी यहीं तक आती है। इसके ऊपर है ही नहीं जाने को, पूरा गांव वाला रास्ता है। इधर हमारा अंगूर का बेल है जो कि आजकल सूख रखा है, और ये है हमारा घर जो इस तरह से दिखाई देता है। और ये है हमारा मेन गेट, जहाँ से हम लोग अपने घर की तरफ को एंट्री करते हैं। एंट्री के बाद यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी रहती है, नीचे पार्किंग एरिया है। और इधर है हमारा एक छोटा सा कमरा जो कि दादा लोगों के टाइम का है, सबसे पहला कमरा। यहाँ पे हमारे किराएदार रहते हैं जो कि नेपाल के हैं। ये पूरी हमारी क्यारी है जिसमें आजकल राई, लहसुन, प्याज, पालक, मूली, बहुत सारी चीज़ें बो रखी हैं। और तो दोस्तों अब लेके चलती हूँ आपको घर की तरफ को, ऊपर को। बाहर का एरिया मैंने आपको पूरा कवर करा दिया है, और हम चढ़ते हैं अपने घर की सीढ़ियाँ। तो ये है हमारा घर में एंटर करने का मेन रास्ता, ये है सीढ़ियाँ। और यहाँ से मैं अक्सर आपको श्रीनगर का व्यू भी दिखाया करती हूँ सुबह सुबह ब्लॉग में। देखो अभी भी आप यहाँ का नज़ारा देख लो, कितना सुहाना मौसम है। फरवरी लग चुकी है पर यहाँ अभी भी गर्मी नहीं हो रही है। उसके बाद हम आते हैं अपने घर के मेन दरवाजे पे। तो ये अंदर को खुलता है। तो ये खुल चुका है हमारा घर का मेन दरवाज़ा, और जैसे ही आप दरवाज़ा ऑन करेंगे तो ये आती है हमारे घर की सुंदर सी गैलरी, जिसमें आजकल मैट बिछे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है। तो दरवाजे को बंद कर दें वरना कीड़े मकोड़े अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ से हमारी गैलरी शुरू होती है। इस तरह की एक लंबी सी गैलरी है, और गैलरी से दोनों पार्ट्स में कमरे बने हुए हैं। तो जैसे ही हम दरवाजे से अंदर आएंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगा मम्मी पापा जी का कमरा।
तो ये रहा मम्मी पापा जी का कमरा। सबसे पहले आपको वहीं लेके चलती हूँ। तो ये गए हम मम्मी पापा के कमरे में, जहाँ पे एक सुंदर सा बेड, गरम गरम बिस्तरा, और इधर है खिड़की और एक चेयर है। ये ड्रॉर है हमारे, अलमीरा बनी हुई है, एक अलमीरा ये वाली है, और ऊपर रखे हैं मम्मी ने अपने कपड़ों के सूटकेस। हमारे घर की एक बात है, आपको कपड़े फैले हुए नहीं दिखाई देंगे कहीं भी, सारी चीज़ें समेट के रखी हुई होती है। इधर पापा जी ने टीवी लगा दिया है आजकल। वैसे तो बैठक में रहती थी, पर आजकल यहाँ रहती है। फ़ोटोज़ वगैरह इसके अंदर रखी हुई हैं, इनके बचपन की, पापा जी और की जवानी की। उधर मम्मी की फ़ोटो है ऊपर वो, और ये है मम्मी पापा की एक बड़ी सी फ़ोटो। अब इस कमरे से बाहर निकलने के बाद मैं आपको लेके चलती हूँ अपने दूसरे कमरे में, जो कि ठीक इस कमरे के थोड़े से बगल में है। तो ये है हमारा बैठक का कमरा। तो ये रहा हमारा प्यारा सा बैठक, जिसमें बहुत ही सुंदर कलर करा हुआ है। यहाँ पे है काशी के जन्म की फ़ोटो, उसके मम्मी ने ये बहुत ही अच्छी तरह से इसे डेकोरेट करवाया है। और यहाँ पे 3 फ्रेम हैं। यहाँ पे है पापा जी की फ़ोटो, यानी कि मेरे ससुर जी की फ़ोटो। और ये जो इस तरह के झूमर ये बना रखे हैं, ये मेरी सासू माँ ने बनाए हैं। उनको क्राफ्टिंग का, सिलाई बुनाई का बहुत शौक़ है, तो बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें वो बनाते हैं। इधर लगी है दीदी और की शादी की फ़ोटो। इधर को लगी है मेरी शादी की फ़ोटो, जिसमें पापा जी, मम्मी, मेरी नंद और हम दोनों और भैया भाभी। इधर है मम्मी पापा की फ़ोटो, जो कि हमारी शादी में उन्होंने खिंचवाई थी, बहुत ही सुंदर आई है। इधर है पापा की फ़ोटो, और इधर है दीदी और भैया की फ़ोटो। तो दोस्तों, अगर आपको मम्मी की बनी हुई चीज़ें देखनी है ना, इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें बना रखी है ना, आप सोच भी नहीं सकते। मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना टैलेंट उनके अंदर होगा, क्योंकि मैंने उनको कभी देखा ही नहीं था। बहुत ही सुंदर वो हाथों से बुनाई कढ़ाई करके बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ उन्होंने घर पे बना रखी है। अगर आपको वो देखनी है तो ज़रूर कमेंट करना, और आपको देखनी चाहिए दोस्तों, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा उसमें। अब बैठक से ही जुड़ा हुआ एक दरवाज़ा है छोटा सा, यहाँ से मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ। और यहाँ पे एक छोटा सा, ये क्या बोल सकते हैं, मुझे तो नहीं पता क्या बोलते हैं, पर यहाँ पे भी छोटी सी जगह बची हुई है। यहाँ पे हम लोग गर्मियों में बैठते हैं, पंखा चलता है ऊपर, और हम लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं, और चारों तरफ से ठंडी ठंडी हवा आती रहती है। तो ये हमने हवा खाने के लिए बनाई है। यहाँ पे हम लोग मशीन का भी काम करते हैं, तो मशीन हमारी यहीं पड़ी रहती है। इसी कमरे से लगा हुआ हमारी दादी का कमरा है। दादी यहाँ नहीं रहती है, दादी रहती है बुआ के घर नीचे। कभी कभी यहाँ आ जाते हैं, तो दादी जब आती है तो दादी का कमरा ये है। यहाँ पे देखो, दादी ने पूजा करने के लिए भी रखा है अपना। और इधर हमारे दादाजी की फ़ोटो है, एक घड़ी है, और एक ये वाला फ़ैन है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ठंडा ही रहता है दोस्तों। तो ये है मेरी दादी का कमरा, यानी कि मेरी बूढ़ी सास का कमरा। फिर यहाँ से हम अंदर चलते हैं, यानी कि बैठक में दोबारा से। अब दोबारा से हम बैठक में आ गए, क्योंकि इसका दरवाज़ा है इधर से जाने के लिए। बैठक से होके हम लोग नेक्स्ट कमरे में जाएंगे। तो दोस्तों, अभी हो गया है हमारा पापा जी का कमरा देख लिया है, हमारा बैठक देख लिया, दादी का कमरा देख लिया। अब आती है हमारे हॉल की बारी। और ये देखो, जगह जगह आपको मम्मी की हाथ से बनी हुई चीज़ें दिखाई देंगी। ये उन्होंने मोतियों से बनाया है, छोटे छोटे मोतियों से। तो देख लो, आपको देखना है तो कमेंट ज़रूर करना। हॉल की लाइट ऑन कर दी है। और हॉल की सबसे खास बात है, कोई भी फंक्शन होता है हमारे घर में, कीर्तन हो, बर्थडे सेलिब्रेट हो, हम लोग हॉल ही डेकोरेट करते हैं। यहीं पे हम सारे बेड वेड अलग कमरे में डाल के, और यहाँ हम पार्टी करते हैं। काशी का बर्थडे भी हमने यहीं मनाया था, इस कमरे में। तो ये रहा हमारा प्यारा सा हॉल। यहाँ पे बिछी है एक टेबल, 2 कुर्सियाँ, और ये पूरा रेड कलर का कारपेट हमने इसमें बिछा रखा है सर्दी से बचने के लिए। यहाँ पे 2 बेड हैं, और यहाँ पे अभी भी काशी के बर्थडे के दिन का जो डेकोरेशन कर रखी थी हमने, वो अभी नहीं हटाया है। तो ऐसे सारे बलून्स पड़े हुए हैं। तो ये है हमारा हॉल का कमरा। और ये भी मम्मी ने अपने हाथों से बना रखा है, देखो। यहाँ पे हमने अपना कूलर भी रखा है आजकल। यहाँ हमने काशी के खिलौने रखे हुए हैं, जो उसको बर्थडे में गिफ्ट मिले थे। ये है पापा जी की फ़ोटो। तो जो मेरे ससुर जी हैं, यानी कि पापा जी, वो ऑर्डिनरी कैप्टन रिटायर्ड हैं।
तो वो उनकी फ़ोटो। बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा हॉल भी आपने देख लिया। ज़रूर बताना आपको कौन सा कमरा सबसे अच्छा लगा। अब है काशी लोगों के कमरे की बारी। तो ये है काशी औरों का कमरा। तो ये है काजू का कमरा यानी कि काशी का। ये है उनका बेड। उधर लगी है काशी की प्यारी प्यारी फोटोज। ये है काशी के पापा। ये है जेठ और जेठानी जी की पहली मुलाकात की फ़ोटो। और इधर है काशी के कपड़े और ज़रूरत की सामान। तो जो सामान हमने यहाँ से पूरा निकाल के ऊपर रख दिया है, क्योंकि काशी बहुत शैतानी करती है, तोड़ फोड़ कर देती है। और ये देखो, ये भी मम्मी के हाथ का बना हुआ है इस तरह से। और इसी कमरे से जुड़ा हुआ हमारा एक छोटा सा कमरा और है, जिसको हम स्टोर बोलते हैं। यहाँ पे हमने रखे हैं ये अरसे, जो कि बचे हैं, अभी लोगों में नहीं बांटे, आधे लोगों में। और कुछ खाने पीने का सामान हमारा सब यही इसी कमरे में रहता है, जैसे कि राशन हो गया, ग्रॉसरी का सामान हो गया, सब यहीं रहता है। ये कमरा दोस्तों इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि जब मम्मी और यहाँ आए थे तो सबसे पहला कमरा उनका यही था। सारा परिवार इसी कमरे में रहता था, एक कमरा था। और ये जो हमने स्टोर बनाया है ये उनका किचन हुआ करता था। और नीचे जो सबसे पहले वाला कमरा है जहाँ पे हमारे किराएदार रहते हैं, वो कमरा हमारी गाय रहती थी वहाँ पे। तो ये इस घर का सबसे पहला कमरा है जब ये घर बना था। काजू लोगों का कमरा भी हो गया, हॉल भी दिखा दिया। अब बारी है हमारे प्यारे से किचन की। ये है हमारा किचन। अभी हमने सुबह नाश्ता कर लिया है। और ये हमारा फ्रिज, ये हमारे कबर्ड, यहाँ पे हमारे रहते हैं मसाले, मिक्सी, सारी चीज़ें हमारी इनके अंदर रहती हैं। इधर भी हमारे खाने पीने के ही सामान रहते हैं, जैसे कि मसाले हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, नमकीन हो गए, ये सब चीज़ें यहाँ रहती हैं। यहाँ पे इधर हमारे फ्रूट्स रहते हैं, इधर भी हमारे फ्रूट्स रहते हैं। और यहाँ पे हमारे बर्तन रहते हैं, उधर भी हमारे बर्तन रहते हैं। और ये पूरा हमारा किचन है सुंदर सा, जहाँ पे मैं खाना बनाते हुए ब्लॉग बनाती हूँ। तो दोस्तों किचन से निकल के अब है मेरे कमरे की बारी, जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि इसका कमरा कैसा दिखता है। तो मेरा कमरा तो आपने रील्स वगैरह में भी बहुत बार देखा है, पर मेरे घर वालों का कमरा नहीं देखा था, तो वो दिखाना ज़्यादा ज़रूरी था। तो चलो दिखा ही देती हूँ अपना भी एक छोटा सा कमरा, है ना। तो ये खुला मेरे कमरे का दरवाज़ा। तो ये होता है मेरे कमरे का स्वागत। तो ये है मेरा कमरा। यहाँ पे मेरी ड्रेसिंग है, यानी कि मेरी अलमीरा लगी हुई है। ऊपर मेरे बैग लगे हुए हैं, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे 2 बैग तो चाहिए होते हैं अपने कपड़े एडजस्ट करने के लिए। मुझे कपड़ों का बहुत शौक है। और यहाँ पे ये बैठने का है, यहाँ पे मेकअप करने का 2 शीशे लगे हुए हैं, वहाँ भी मेकअप कर सकते हैं, यहाँ भी मेकअप कर सकते हैं। इसकी तरह का दूसरा भी था, पर यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, तो एक हमने बाहर वाले कमरे में रख दिया। तो ये है मेरी ड्रेसिंग, यहाँ पे भी मैं बैठती हूँ। यहाँ पे है मेरे गणपति जी, और यहाँ पे हमारी फ़ोटोज़ रखी हुई है और सुंदर से रोज़। ये है हमारा मिरर। एक मिरर ये वाला है जिस पे मैं अक्सर रील्स बनाती हूँ, यहाँ पे खड़े होके। और ये रहा मेरा कमरा, और ये रहा मेरा बेड। इधर लगी हुई है मेरे स्कूल की फ़ोटो, मेरे दोस्तों की। यहाँ पे लगी है दोस्तों की फ़ोटो। और ये है मेरी सगाई के दिन की फ़ोटो। और ये है मेरे हस्बैंड की बचपन की फ़ोटो। और ये बाकी तो सारी शादी के दिन की फ़ोटोज़ हैं। और ये रहा मेरा प्यारा सा बजरंगी, जो यहीं पे रहता है। इसको ठंडी ना लग जाए इसलिए इसके लिए टोपी भी है। तो दोस्तों ये रहा मेरा सुंदर सा कमरा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लग रहा है मेरा होम टूर। तो ये पूरा का पूरा हो गया है इधर को। और ऊपर जो गणपति जी की फ़ोटो लगा रखी है, फ़ोटो नहीं है, ये भी मम्मी ने हाथ से बनाई हुई है धागों से। इधर हमने शेरावाली माता की फ़ोटो लगाई हुई है, जो मुझे शादी के दिन गिफ्ट में मिली थी। तो ये था मेरा प्यारा सा कमरा। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। एक तो हमारी छत के लिए जाता है रास्ता, जहाँ पे हमने काशी की साइकिल खड़ी कर रखी है। और एक रास्ता जाता है हमारा ये बाथरूम के लिए है। यहाँ पे आपको रास्ते में हमारे वॉशिंग मशीन भाई साहब मिलेंगे,
जो हमारी बहुत मदद करते हैं। तो इनको भी हमने ढक दिया है क्योंकि इनका काम हो गया ख़त्म। एक वॉशरूम है हमारे ये अंदर जो कि पापा जी के लिए है। 3 वॉशरूम है हमारे बाहर, एक ये है, 2 वो हैं और इस तरह से हमारे बाहर का भी है कुछ। यहीं से दिखाया था मैंने आपको अभी नीचे से। ऊपर हमारी छत है, ये हमारे बाथरूम हैं, यहाँ से भी अंदर जा सकते हैं, यहाँ से भी जाते हैं, पीछे की तरफ को रास्ता जाता है। तो ये है पीछे का रास्ता, ये देखो, यहाँ से छत में जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता। यहाँ पर हमारा चूल्हा है जहाँ पर हम पानी गर्म करते हैं नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। और ये यहाँ पे हमारे लगे हैं बड़े बड़े नींबू। इधर से तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे घर में कोई क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, तो सब लोग छत पे बैठ के धूप सेक रहे हैं।